अभी चला गया, जाने वाला है। तो ये पॉसिबल है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, बट उस वक्त में आपने ऐसा क्या किया कि आपको कुछ मिले, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो यही है कि हमने भी जब शुरुआत की इस इंडस्ट्री में तो हमारे साथ भी यही था। हमें लगता था कौन जुड़ेगा, कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि उससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बड़ी एनर्जी थी, बड़े पॉजिटिव थे कि यार ये तो इतने लोग जोड़ रहे हैं, हम भी जोड़ देंगे। हम जब असली मजा तो तब आया जब हम फील्ड में उतरे। डर था, कैसे बताएं, लेकिन निकले, क्योंकि डर के आगे जीत है। सुना होगा ना, बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। आधे लोग डर में मर जाते हैं, कैसे नैपकिन फाड़े, कैसे बिजनेस प्लान बताए, आता ही नहीं है। कहते किसी 10 लोगों ने बोला भैया आके जरा ऑयल का डेमो कर दो, बड़ा डर है भाई, कैसे बताए 10 लोगों के बीच में जाके। ये डर है जो आपको, क्यों, आप क्या बनना नहीं चाहते वनीता राज जी? आप नहीं बनना चाहते पूरब बोगरा जी? आप नहीं चाहते योगराज जी जैसा बनना? कब बनोगे? जब आप डिसाइड करोगे कि हम अकेले भी चलेंगे ना तो भी दुनिया खड़ी होगी। लेकिन कब? जब आप अकेले चलने के लिए तैयार हो। हम पहले दिन से हम तैयार थे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। हमें पता है कि बड़ा डर था नैपकिन कैसे बताएं, बट हमने बताना हिम्मत की हमने। कभी इससे पहले कोई जिंदगी में बिजनेस नहीं की है, बट हमें प्रोडक्ट बता बता के लोग थक जाते हैं। कहते हैं कि सर हमने तो बहुत सारे डेमो कर लिए हैं। मैं कहता हूं अभी भी ना आपने हमसे ज्यादा डेमो नहीं किए होंगे, चाहे कितने भी किए। कहते हैं थकना तब जब हमसे ज्यादा कर लो। और मैं आपको बताऊं, डेमो से एक चीज होगा, लोग थक जाते हैं, लोग कहते हैं 10 डेमो कर लिए, 20 कर लिए। मैं कहता हूं ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो 1,000 डेमो जब तक आपने नहीं किए ना, आप सुनना भी सुधार नहीं आएगा। आप चाहते हैं बदलाव, आप चाहते हैं कि 1,000 लोगों के बीच में आपको माइक दिया जाए, आपको बोलने का मौका दिया जाए। बट आप सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप 1,000 लोगों से मिले होंगे ना, 1,000 लोगों को आपने डेमो दिखाया होगा ना, मैं बता रहा हूं आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी हो चुकी होगी। आपको पता होगा मुझे किन लोगों को, जैसे आप बहुत सारे लोग, मैं बहुत प्रैक्टिकल बताता हूं। हमारी बहनें, आप जाते होंगे स्कूल्स में, किसी स्कूल में तो ऐसा होता होगा जहां आपको टाइम दिया जाता होगा प्रॉपर 1 घंटा। किसी स्कूल में यह भी होता होगा कि सिर्फ 15 ही मिनट है। अब देख लेना, आप 15 मिनट में और 1 घंटे में फर्क बहुत होता है। आप 15 मिनट वाली जगह में डेमो फास्ट कर देते हो और 1 घंटे वाले में स्लो चलते हो थोड़े। मतलब आपको पता है मुझे कहाँ कितना ज्यादा करना है, कहाँ कम करना है। ये कम्युनिकेशन का स्किल है। और वो कब आएगा? जब आप यहाँ पे लगातार आप डेली डेमो मीटिंग, डेमो मीटिंग आप करेंगे। और मैं कहता हूं एक बहुत बड़ी चीज, कि जिंदगी बदलनी है, अपने आप से पूछ लीजिए क्या मुझे जिंदगी बदलनी है? क्या जिंदगी बदलने के लिए आप अपनी लाइफ में 1,000 लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं? सिर्फ ना सुननी है 1,000 लोगों से। और 1,000 लोग वो होने चाहिए जिनको आप मिले हैं, टीम में मिले हैं उनका नहीं, जिनको आप मिले। तैयारी कर लीजिए। और सक्सेस इजी नहीं है, सपने पूरे करना इजी नहीं है, उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। और मैं बताऊं, सबसे आसान इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि यहां पे बोलते हैं कि यहां पे डुप्लीकेट करना है। यहां पे वही चीज, आप एक काम को आप बार बार कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं डेमो में, कोई आप चेंज नहीं कर रहे, आप उसी काम को बार बार कर रहे हैं, तो अपनी एक्सपर्टीज कीजिए। आज कंपनी का एक प्लान है, बिजनेस प्लान है, उसमें अपनी एक्सपर्टीज कीजिए। आप कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, उसमें एक्सपर्टीज कीजिए। आपको नए लोगों को मिलना है, आपके पास लोग नहीं है, नए लोगों को ढूंढना है, इतनी सारी वीडियोस है, इतना सारा एजुकेशन है, उसमें एक्सपर्टीज कीजिए। लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा मुझे चाहिए क्या। अगर आज आपकी कोई कमी है और उसी कमी को आप अपने साथ लेके चल रहे हो, तो ग्रोथ कैसे होगी? क्या आपने उस कमी को खत्म करने की कोशिश की? क्योंकि जब आप उस कमी को खत्म करने की कोशिश करोगे तभी आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे। जैसे कि हम चलते हैं ना, तो जब आप आगे एक पैर बढ़ाते हो तो दूसरा उठाना पड़ता है ताकि आप दूसरा कदम आगे बढ़ा सको। तो ये है लाइफ जर्नी। और इसी में मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे साथ भी वही चीजें थी। बट एक ही चीज है, आप जितने ज्यादा नए लोगों को मिलोगे उतनी तेज आपकी ग्रोथ होगी। और इसके अलावा आपका बिलीफ,
क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, लोगों का बिलीव धीरे धीरे उठने लगता है। कहते ना, जब आपके अकॉर्डिंग हवाएं ना चले ना, तो पतंग उड़ाने का मन नहीं करेगा। आप कहोगे भाई साहब हम तो यहां उड़ा रहे थे, उड़ी नहीं, हमें लगा यहां पहुंचानी थी। तो सेम एज इट इज यहां पे भी यही है कि जब आप काम कर रहे हो सकता है आपको 2 लोग मिल गए, 4 लोग मिल गए, मैं कहता हूं 100 लोगों ने मना कर दिया। आपके बिलीफ के ऊपर है, क्या आपका जो सपना या आपका जो ड्रीम्स थे, क्या सिर्फ उन 100 लोगों के ऊपर टिके हुए थे? क्योंकि अभी तक लोग हार जाते हैं सिर्फ 10 लोगों से मिलने के बाद। बहुत लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं करते 11वें पे जाने की। उनको लगता है मेरी पूरी दुनिया ही इन 10 लोगों पे थी जिन्होंने मेरे को मना किया। और मैं बताऊं, आज दुनिया के जितने भी बड़े शाहरुख खान ऐसे नहीं बनाए हिस्ट्री, आप सोचिए। कोहली कोहली नहीं बनाए ऐसे, धोनी धोनी नहीं बनाए ऐसे। सबने स्ट्रगल किया है। या तो हम जिंदगी में उनकी तरह स्ट्रगल कर लें, उनके जितना हार्डवर्क कर ले, हो सकता है कि 1000 में से 1% चांस हो कि आप कोहली बन जाओ, हैं, आप सचिन बन जाओ। 1%, उसमें भी अभी पक्का नहीं है कि वो होगा। लेकिन यहां पे तो करना क्या है, उन्हीं चीजों को रिपीट करना है। एक ही चीज को अच्छे से, जैसे एक लाइन होती है, लोग गाना गाते हैं उस लाइन का, लेकिन वो गाना कब निकलता है? जब उस लाइन को लगातार आप गाते हैं। कोई भी काम लगातार करने से सीख सकते हैं, लेकिन एक ही चीज है कि क्या आप दिल से चाहते हैं। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप सभी को बताए, सबके घर में बच्चे हैं, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी गाते हैं, लेकिन वो उस गाने को बार बार सुनते हैं। और सुनते क्यों हैं? क्योंकि उनको पता है कि मुझे इस गाने को सीखना है। बहुत सारे गाने आते हैं, बहुत सारे गाने चले जाते हैं, लेकिन जो गाना आपको ट्यूनिंग जिसकी अच्छी लगती है ना, आप उस गाने को सुनते हो, बहुत गौर से सुनते हो, ताकि आपको उसके लिरिक्स आए। और जब आपको लिरिक्स आते तो गाना भी गाना आ जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही है कि जब आप लोगों से मिल रहे हो आपको पता होना चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि लीडर्स ये सबके लिए एक जैसा है। आपका बिलीफ आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए टीम के प्रति। आज हमें पता है कि लोग हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि सर ये बताएं, आप गोल्ड कार्ड कैसे उठाते, आप प्लेटिनम कार्ड कैसे उठाते, आप 6 स्टार भी बना देते हैं, आप लाखों की सेल एक दिन में एक बंदे से कैसे उठाते हैं, क्या राज है? मैं कहता हूं सबसे बड़ा राज है जो मैं बताता हूं, वो है बिलीफ। मुझे फुल फेथ है हमारी कंपनी पे, मुझे फुल फेथ है हमारी अपलाइन पे, मुझे फुल फेथ है आज आईडीनेट सिस्टम में। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि आज दुनिया बहुत सारी ठोकरें खा रही हैं, फिर भी नहीं पता कहां जाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बाय डिफॉल्ट शायद मैं आ गया सपनों को लेके, लेकिन बहुत सही जगह आया, जहां पे एक खूबसूरत कंपनी, इतना बड़ा जाइंट वेंचर जिसको मैंने खुद अपनी आंखों से एक नहीं दो दो बार देखा है। इसके अलावा आज जिस तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, ये वो नहीं है सिर्फ कि आज आज के लिए, ये वो प्रोडक्ट हैं जो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट हैं। आने वाले टाइम में कुछ भी हो जाएगा, बड़े से बड़ा कोरोना भी आएगा ना, दुनिया इस प्रोडक्ट की डिमांड करेगी, हर घर में होगा, ये चाहिए। तो हमारे पास फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो मार्केटिंग प्लान है, जिस तरीके से आज मार्केटिंग प्लान में पैसा है, मैं कहता हूं इतना पैसा और कंपनीज में है ही नहीं। वहां लोग इससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं और इससे 10 गुना कम पैसा उन्हें मिलता है। आप सोचिए, बहुत कंपनीज में। यहां पे मैं कहता हूं अगर जिसको भूख होगी ना बढ़िया वाली, मैं बता रहा हूं, यहां पे तो हर बात पे पैसे हैं, हर ज्वाइनिंग पे पैसे हैं, हर चीज पे पैसे हैं, सिर्फ समझ आना चाहिए। और बिजनेस कोई बड़ी चीज नहीं है। आज यहाँ पे एक हाउसवाइफ बिजनेस प्लान देती है, इसमें आज एक कहते हैं ना 21 साल की लड़की, आप सोचिए 21 साल की एज में वो बिजनेस प्लान देते हैं। आप सोचिए, यहाँ पे 56 साल के लोग भी बिजनेस प्लान देते हैं, यहाँ पे प्रोफेसर भी बिजनेस प्लान देते हैं, सब देते हैं हर तरीके के। जिनको जिन्होंने कुछ जिंदगी में पढ़ाई लिखाई नहीं की ना, वो बिजनेस प्लान देते हैं। आप सोचिए, मैं कहता हूं आपकी जो कैटेगरी होगी इन सारे लोगों में से किसी एक की होगी। या तो आप होंगे डॉक्टर होंगे या आप प्रोफेसर होंगे। तो मतलब आपका क्राइटेरिया तो एक ही है।
लेकिन आज इनमें से लोग सक्सेसफुल बने हैं क्योंकि उन्होंने दिल से उन चीजों को सीखना चाहा है, तभी वो बन गए। तो यही है कि जब आप यहाँ पे आप आए हैं तो आपका सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका बिलीफ। आपका बिलीफ होगा ना, मैं बताऊं, सामने वाले का बिलीफ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मैं जब लोगों के साथ बैठता हूं, लोगों को समझाता हूं, तो लोगों को लगता है कि यार ये नहीं बता रहा है कि ये इनकी कंपनी है, ये ऐसे बता रहा है जैसे ये इसी की कंपनी है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के अंदर फीलिंग जाती है। और मैं क्यों बताता हूं? क्योंकि मैं 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% मैं श्योर हूं। मुझे पता है कि आने वाले टाइम में जो हमारी ग्रोथ है, इससे 10 गुना ग्रोथ अभी और भी होने वाली है। और यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन का सिस्टम है, ये एड ऑन का सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे एक 1+1 नहीं होगा, यहाँ 1 मल्टीप्लीकेशन होगा और आगे 0 बढ़ती रहेगी। और यही है कि यहां पे रह के आज जो ग्रोथ हमें मिली है, जो टीमें हमें मिली हैं, मैं इतना ही बोलता हूं, जिंदगी बदलना आसान नहीं है। जिंदगी बदलनी है, बहुत कुछ सीखना होगा। डेली यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, डेली यहाँ पे एजुकेशन होती है। बट दिक्कत एक ही है, हम सिर्फ सुनते हैं। क्या आप यहाँ पे रह के उन पॉइंट्स को यूज करते हैं जो यहाँ बोले जाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, गलती से पैसा आ गया ना, आपको इन्वेस्टमेंट कहां करनी है उस पैसे की ये पता होनी चाहिए। आप पैसों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपके पास अगर प्लान नहीं होगा ना कि मेरे को करना क्या है, तो वो पैसा गायब हो जाएगा। आप बोलोगे आए थे और चले गए, मैं बता रहा हूं, पता नहीं चलेगा। तो यही चीज यहां पे है कि जब लोग यहां पे आते हैं स्टार्टिंग में, आप जुड़ गए। अब जब आप जुड़ गए तो आपका स्टार्टिंग का काम एक ही होना चाहिए, आपको डेमोन्स्ट्रेशन में लगना है। और इतना करो कि आपको लगना चाहिए कि घर पहुंच के मेरे को थकान हुई है, आज मैंने काम किया है। और मैं बोल रहा हूं, करते जाओ डेमो। पहला काम, कितना डेमो करना है? जब तक आप प्लेटिनम नहीं बने। और मैं कहता हूं उसके बाद भी करना है। क्यों? क्योंकि आपको सीखना है, आपको बेस्ट बनना है। आप सोचिए, आपको 1000 लोगों के बीच में स्टेज पे जाना है। हम गए थे चाइना, 10,000 लोगों के बीच में हमें स्टेज में जाने का मौका मिला। आप सोचिए, कोलकाता, वहां 10,000 लोग थे। आप सोचिए, इंडोनेशिया गए, वहां लगभग 30,000 लोगों के बीच में हम खड़े थे। आप सोचिए, क्या आपका मन कर रहा है 30,000 लोगों के बीच में खड़े होने का? क्या आप चाहते हैं कि दुनिया आपको जाने, इंडिया में आपका नाम हो? लेकिन कब होगा? जब आप उस स्टेज में होंगे। आप उस स्टेज में कब जाएंगे? देखो, अचीवमेंट से आप चले जाओगे, हो सकता है आप अचीव करो, कार फंड करो, पहुंच जाओगे। लेकिन वहां माइक दे दिया जाए और आपको बोलने के लिए बोला जाए, आप सोचिए क्या होगा। डर लगेगा, पैर कांपेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से तैयार हो गया ना कि नहीं, मैं प्रैक्टिस करके जाऊंगी। और नेचुरली सबको पता होता है, आप लोगों से मिलते हैं, जितने लोग ऑलरेडी ये काम को कर रहे हैं, आप सभी को पता है, जब आप लोगों से मिलते हैं ना, आपको पता चल जाता है ये सामने वाला तेज बंदा है, जेन्युइन है, या वैसे ही है। आप खुद ही आइडिया लगा लेते हो। कौन लगाता है? जिसने सबसे ज्यादा डेमो किए होंगे। मुझे, क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैंने डेमो किए। मुझे पता होता है कि मेरे को किन लोगों को डेमो दिखाने में मेरे को आधा घंटा लगाना है, किन लोगों को दिखाने में मेरे को सिर्फ 5 ही मिनट दिखाने हैं, किन को मेरे को दिखाने में भैया 1 घंटा बैठना है। क्यों? मुझे पता है ये प्लेटिनम भी देगा, इसलिए मेरे को 1 घंटा डेमो करना है इसके साथ। ये पता होता है। किसको पता होता है? जो रेगुलर उस काम को करता है। इसे बोलते हैं एक्सपर्टीज। और ये कब होगा? लगातार करने से। आप सोचिए, आप कर रहे हैं, हो सकता है ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। आपको ये नहीं सोचना आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, आपको ये सोचना है कि अभी तो मैं सीख रही हूं, अभी तो एजुकेशन चल रही है। जहां पे आज गारंटी, लोग गारंटी मांगते हैं, सर कितने सालों में क्या हो जाएगा। मैं कहता हूं मेरे को लिख के दे दे कोई, 17 साल पढ़ने के बाद भी ना 1 करोड़ रुपए आ जाए महीने के। ऐसी गारंटी कोई देगा? मैं कहता हूं 1 करोड़ छोड़ो ना, कोई 1 लाख की गारंटी दे दे कि 1 लाख की नौकरी लगेगी 17 साल पढ़ने के बाद भी। दे सकता है? आप सोचिए, उस जगह 17 साल पैसे लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। यहां कैसे गारंटी ले सकते हैं 1 साल के अंदर? और मैं कहता हूं यहां होता है। लेकिन होगा किसका? जो अपना मन, अपना, कहते हैं ना, फोकस, कंसंट्रेशन अपने काम में रखेगा, राइट लेफ्ट नहीं जाएगा, दूसरों की नहीं सुनेगा। आपको प्रॉब्लम होगी इस इंडस्ट्री में आने से। क्या होगी? आपके घर वाले जलेंगे, आपके बगल वाले जलेंगे, आपके दोस्त जलेंगे, आपका, मैं बता रहा हूं, हर इंसान जलेगा आपसे, क्योंकि आप इसमें कूद गए। क्यों? क्योंकि उनको बड़ा डर रहता है कि गलती से किस्मत अच्छी हो गई ना, बेड़ा पार हो सकता है इस इंडस्ट्री में। तो लोगों डर रहता है, लोग नेगेटिव करेंगे।
लोग मना करेंगे, नहीं करना चाहिए, आपस में लड़वाएंगे। और अगर मैं इस इंडस्ट्री में इतना ही बोलता हूं, आपका और आपकी अपलाइन का जो कम्युनिकेशन है, जो रिलेशन है, अगर वीरू जैसा है ना, जय वीरू, देखिए ना मूवी भाई साहब, अगर वैसा आपका और आपकी अपलाइन का कम्युनिकेशन है, मैं बता रहा हूं जीवन में कितने भी ठोकरे आए, कितनी भी नेगेटिविटी आएगी ना, आप जीत जाओगे। क्योंकि आपको दुनिया पे नहीं बिलीव करना। दुनिया क्या होता है, पता चला चिंगारी लगाई, आपको आग लग गई। मैं बता रहा हूं होता है कि भाई साहब कोई भी चिंगारी लगा देता है कि मैडम आपके अपलाइन ने नहीं बताया था कि ऐसा भी है, बस पता चला आग लग गई, वो तो चिंगारी डाल गई थी या डाल गया था। है आपने तो भाई साहब अपलाइन की ABCDFGH पता होना चाहिए। क्यों दुनिया लड़ाती है, याद रखना। दुनिया को पता है भाई साहब इसका काम अच्छा चल रहा है, अभी रोकना पड़ेगा। जरा आंख डाल तू, पूछती हूँ जरा, और बहन कैसी है, और भाई कैसे हो, सब ठीक है? अच्छा तुम्हें ये बताया है, तुम्हें ये बताया है? फिर क्या होगा, पता चला आप भी बोलो अच्छा जी ऐसा था, फिर आप अपलाइन को भी बोलोगे कि देखो मेरे को तो पता है, मुझे तो पता चल गया हर जगह से कि ऐसा ऐसा हो रहा है। क्यों, हम बड़े हो गए ना, हमें तो पता चल गई। तो ये बहुत जरूरी है कि आप दोस्ती में, कोई जैसे होता है ना, एक दोस्ती होती है, दोस्ती में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, दोनों एक साथ के होते हैं। यहां पे भी वही चीज है। आपकी अपलाइन जो उनका रोल है, आप उनको वहां रखोगे ना, आपको ऊपर जाने से, आपको सक्सेसफुल होने से, आपको ग्रोथ में कोई नहीं रोकेगा। लेकिन गलती से ट्रेन दूसरी पकड़ ली, कहते हैं ना, बीच में आते हैं ना, रुका, जैसे आप यहां से दिल्ली से निकलोगे तो पता चला करनाल में रुक गई ट्रेन थोड़ी देर के लिए, इट मीन्स कि आपका काम अभी चल नहीं रहा था, और वहां पे मिल गया आपका एक और दोस्त, वो कहता कहाँ तू हिमाचल की ट्रेन में जाएगा, चल मैं तेरे को आगरा लेके चलता हूँ। पता चला जाना हिमाचल था, है ट्रेन बदल दी बीच में, अब पहुंच गए कहाँ, आगरा। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक डिसीजन से। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है कि आपका आपकी अपलाइन के साथ कितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग हार जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। ये क्या होता है कि लोग, पता चलता है मीठे मीठे में कर देते नेगेटिव, आपको लगता है भाई साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि जहर जब खाता है ना इंसान, तो उसको पता नहीं होता टेस्ट क्या है, ये जहर है या नहीं है, खा जाता है, बाद में पता चलता है रिजल्ट तो कि जहर था कि नहीं था। तो यही है कि लोग बड़े मीठे होंगे, आपके सबसे मीठे, आपके प्रिय, आपको जो जिंदगी में सक्सेसफुल देखना चाहता है वो एक ही इंसान है, वो है आपके एक्टिव अपलाइन। जो आपके सक्सेसफुल अपलाइन है सिर्फ वही लोग हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है, याद रखना। इस पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अपनी अपलाइन पे बिलीव नहीं होता है, याद रखना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनको खुद पे बिलीव नहीं होता है। और मैं बता रहा हूं ये बहुत रियल है। और जिस दिन से अगर बिलीव करना शुरू कर दोगे ना, मैं बोल रहा हूं काम होना शुरू हो जाएगा। अगर अभी तक नहीं किया ना तो काम हो भी नहीं रहा होगा, मैं बता रहा हूं, जितनी कोशिश कर लेना, 100% बोलता हूं मैं। क्यों, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को चढ़ते हुए, गिरते हुए। जिनको बिलीव था वो आज रॉकेट की तरह दौड़ रहे हैं, जिनको नहीं था वो सांस भर भर के मेहनत कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। ऐसे ही दूसरी चीज जो इस काम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आप यहां पे आप आए हैं, इस एजुकेशन को लेना और लोगों में बांटना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग यहां पे आते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, काम नहीं करते। अगर आपने इसके ऊपर, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, कोई अनोखी चीज नहीं थी मेरे अंदर, कोई अलग से नहीं था मैं, सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे मौका मिलता था मैं खड़ा होता था, डर अपने को भी लगता था, कैसे बताएं, कैसे समझाएं। ये बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में आते ही आपको मैं बताऊं, लोग ना नए लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, जितने ज्यादा नए लोगों से मिलोगे उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। अक्सर लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो मैं देखता हूं, आपने स्टार्टिंग में जोड़ दिए 5-10 लोगों को, पता चला आपकी पूरी दुनिया ही वो 5-10 लोग हो गए। आप सुबह उनको कॉल करते हो, आप रात को उनको कॉल करते हो,
आप अगले दिन उनको कॉल करते हो और ऐसी कॉल करते हो, पता चलता है पूरे साल में सिर्फ वही 10 लोग रह गए जिंदगी में, सिर्फ उन्हीं के साथ चल रहा है। अगर उनमें से किसी का हो रहा होगा तो आपका चल रहा होगा, और नहीं हो रहा होगा तो आप लगे पड़े हो भाई साहब उन्हीं 10 लोगों के बीच में। और पता चलता पूरा साल खत्म हो गया, क्या किया सर, 10 लोगों से बात की सर, वही 10 लोग हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वही। मैं बता रहा हूं, अगर आप अपनी स्पीड बदलना चाहते हो तो थोड़ी सी ना ट्रेन भी आपको सुपरफास्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और ट्रेन आपके ऊपर चॉइस होती है कि कौन सी ट्रेन का टिकट लेना है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई साहब कौन से है, शताब्दी का लेना है बढ़िया वाला, ये कौन सा लेना है वैसे लोकल। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप अपने फेस में, आपको वो लोग चाहिए जो आपकी तरह दौड़े। आप अपने आप को कभी भी लोगों के साथ ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। पता चला कोई काम नहीं कर रहा ना, 5 लोग हैं भैया वो काम ही नहीं कर रहे, सुबह लगे पड़े हो, शाम को लगे पड़े हो, पता चला महीना हो गया लगे पड़े उन्हीं लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, पता चला 2 महीने हो गए उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आप डूबोगे। वो तो डूबेंगे लेकिन आपको लेके डूबेंगे। लेकिन अगर उसी टाइम पे आपने अपनी समझदारी यूज की, आपने उन 500 की जगह, मैं बोलता हूं उनसे तो सिर्फ हेलो हाय करनी है, आपने उनके जैसे 5 लोग और खड़े कर दिए ना, मैं बता रहा हूं वो 5 भी दौड़ेंगे, आप भी दौड़ोगे और आप बोलोगे सर जिंदगी बदल गई। ये बहुत बड़ी चीज है जो लोग अटक जाते हर बारी। और ये होना शुरू हो जाता है 6 महीने के अंदर ही। 6 महीने में जो लोग मिले होते हैं ना, लोग उसी में घुसे होते हैं कि उन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है नए लोगों को जोड़ना। अब बात आती है बहुत लोग लगता है कि सर नए लोग कैसे जोड़ ले, नए लोग कहाँ ढूंढे। अरे भैया आज इंस्टाग्राम ऐसी चीज है, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले ना लोगों को फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, यूट्यूब नहीं था। आज इतना कुछ है, आप डालो तो सही। आप कभी भी अपनी फोटो डालते हो इंस्टाग्राम में, कितनी लाइक आ जाती है, आती है नहीं आती। आप उसमें डालो ना भाई साहब, किसी को मेरे साथ काम करना है लिख दो ना, नहीं तो बच्चों से लिखवा लेना। करो तो सही कभी ट्राई अनोखा। सिर्फ फोटो डालने से नहीं होगा, कुछ लिखना भी पड़ेगा, नीचे लोग लिखेंगे भाई साहब हम भी साथ है या हम नहीं है। बहुत नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लोग बहुत हैं, आज करोड़ों लोग फेसबुक में इस टाइम, अननोन लोग कनेक्ट करते हैं। आप डालो हिमाचल, हिमाचल के लोग मिल जाएंगे, आप डालो गुजरात, गुजरात के लोग मिल जाएंगे। ढूंढना, क्या आप चाहते हैं नए लोगों को ढूंढना? पहले तो क्वेश्चन अपने से कीजिए कि क्या मैं नए लोगों को ढूंढना चाहता हूं, या सिर्फ सोच ही रहा हूं कि नए लोग कहां से मिलेंगे, नए लोग कहां ढूंढूं, किसको ढूंढूं। क्योंकि जो चाहते हैं ना वो कर चुके, वो कर रहे हैं डेली। और जो ऐसे ही सोच रहे हैं वो सोच में पड़े हुए हैं। 6 महीने हो गए हैं उनको अभी तक, मैं बता रहा हूं, कहते सर नए लोग नहीं मिल रहे। क्यों भैया, नए लोगों के लिए किया क्या, स्टेप क्या उठाया? अगर स्टेप उठाया होगा तो डेफिनेटली नए लोग मिले होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नए लोगों को ढूंढना, नए लोगों से कैसे मिलना है इसके बारे में एजुकेशन लीजिए, वीडियोस है उनको वॉच कीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कीजिए। मैं बता रहा हूं नए इतने मिलेंगे ना, आपको देखना नहीं पड़ेगा, आप लाइन बिछा दोगे लोगों की। और ऐसे ही तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑलवेज, क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड का बिजनेस है, आप हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए अपनी टीम की। चाहे आपकी टीम, मैं बोलता हूं ना आपकी टीम प्लस आपकी अपलाइन, आपको दोनों के ऑपोजिट आपको रिगार्ड करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे आप अपने माता पिता की करते हैं। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को ऐसा ही मानता हूं कि आपके जो अपलाइन है दे आर योर मदर एंड फादर। आपके जो डाउनलाइन, जो हम अपनी टीम बोलते हैं, वो बच्चे हैं। बच्चे गलतियां करेंगे, माँ बाप का एक ही काम है, क्या, उनको माफ करना, लेकिन उनका फ्यूचर अच्छा करना। वो तभी हो सकता है जब आप उन्हें अच्छा गाइड करेंगे। और अच्छे माँ बाप तभी बन सकते हैं जब आप अच्छे बच्चे बने हो। जो अच्छा बच्चा होगा वही अच्छा माँ बाप होगा, और उसके वैसे ही बच्चे होंगे। याद रखना, आपको चेक करना है कि मैं अच्छा बच्चा बना था। अगर अच्छे बच्चे थे तो बच्चे भी अच्छे मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो अच्छे बन जाएंगे। मैं बता रहा हूं माहौल का काम होता है। लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे नहीं बने थे भाई साहब, बहुत मस्ती की थी, बहुत शरारतें की थी, बहुत कुछ किया था, तो भैया बच्चे भी ऐसे मिलेंगे, बता रहा हूं मैं। तो आप सोचो, जो, क्योंकि वो कहते हैं ना, भगवान कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसे भुगतोगे।
और लो ऐसा नहीं है वो अगले जन्म में होगा, इसी जन्म में होगा जी। तो यहाँ भी यही है, वो बाद में नहीं होगा, अभी होगा। अगर आपकी क्या एज है कोई मैटर नहीं करता, आपकी क्या एजुकेशन है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपने माँ बाप के लिए कैसे थे वैसे ही आप यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, क्या मैं अच्छा बच्चा हूँ अपनी अपलाइन के लिए। और ऐसा नहीं सर अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना दिखावटी तो 2 दिन की रहती है, तीसरे दिन तो सच सामने आ ही जाता है। तो ये है कि नेचुरली आप कितने अच्छे हैं, ये आपको प्रूव करना है। और इसलिए प्रूव नहीं करना कि अच्छे से कुछ होगा, अच्छे से एक अच्छा कैरेक्टर बनता है। आपका कैरेक्टर, आपका नेचर अच्छा होगा ना, आप दुनिया को नहीं ढूंढ रहे होंगे, दुनिया आपको ढूंढ रही होगी। आप मैग्नेट बने होंगे। क्यों? दुनिया जुड़ने के लिए तरसेगी कि नहीं जाना है तो वहीं जाना है, क्योंकि ऐसे रॉ मटेरियल पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग ना बैठे हुए हैं, तलाश कर रहे हैं। कंपनी तो कहते हैं टियान्स में जुड़ेंगे, लेकिन हमें चाहिए कोई बढ़िया बंदा। और अगर गलती से उन्होंने सुन लिया ना भाई साहब ये लेडी या ये सर तो भाई साहब इनके साथ जुड़ते हैं। क्यों? भाई साहब बड़े बढ़िया है, क्या बातें करते हैं, जेन्युइन इंसान है। मैं बता रहा हूं लोग जुड़ते हैं ढूंढ ढूंढ के। तो यही चीजें हैं जिनकी वजह से आप अपना नाम, अपनी सक्सेस का जो टाइम पीरियड है ना, वो कम टाइम में बहुत कुछ बना सकते हैं। तो यही है कि हम सपनों की दुनिया के अंदर हैं, एंटर कर चुके हैं, हमने वो टिकट कटवा ली है। बस यही है कि हम इन टिकट कटवाने के बाद हम क्या कर रहे हैं। तो यही चीजें हैं कि जिसकी वजह से आज हम इतनी ग्रोथ ले पाए हैं। और हमें पता है बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी 2024 में बहुत सारी चीजें हम लेके आने वाले हैं। मैं इतना बता दूं, दिसंबर 2024 की एंडिंग में बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज है आपको मिलने वाली है, जो शायद ही मैं कहता हूं टीएंस में लोगों ने सोची होगी। तो ये पॉसिबल होगा 2024 के अंदर, और लिटरली उसका आगाज हो चुका है। इतना बोलता हूं कि अभी तो दिसंबर एंडिंग है, तब से ही हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि 2024 में सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लीडर्स 2024 में कुछ ऐसा करने वाले हैं टीएंस इंडिया के अंदर, आईडी नेट सिस्टम के अंदर रहते हुए, जो शायद किसी और इंडस्ट्री में, किसी और सिस्टम में लोगों ने सोची हो। तो ये सिर्फ वही देख पाएंगे, वही सुन पाएंगे जो यहाँ लगातार लगे रहेंगे। तो बिल्कुल आई आई रियली थैंकफुल टू मिस्टर पाल बी बसनायक जी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, जिस अपॉर्चुनिटी से शायद मैंने सोचा नहीं था, बट जो जैसा बताया गया, जो जैसे उन्होंने बोले वैसे हम करते गए, और करने से आज जिंदगी बदल गई। सेकेंडरी आई रियली थैंकफुल टू आईटी नेट सिस्टम, क्योंकि यहाँ आके जब डिफरेंट लीडर्स को हम सुनते हैं, उनके एजुकेशन को, उनके एक्सपीरियंस को, और सबसे बड़ी चीज है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। दुनिया प्रैक्टिकल नहीं देती, दुनिया सिर्फ बातें करती है। यहाँ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पता चलते हैं कि अगर कोई निकला था, किसी को ना मिली ना, तो उस ना को हाँ में कैसे तब्दील किया ना, यहाँ पे लीडर बताता है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई साहब हमने मना किया था, हम नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ गए। कैसे जुड़े ना, वो अपना एक्सपीरियंस बताते। तो ये चीजें यहाँ पे पॉसिबल हुई बिकॉज ऑफ आईडीनेट सिस्टम, जिसने आज पूरे इंडिया को जोड़ के रखा है। आज इंडिया के सारे लीडर्स, मैक्सिमम लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट करते हैं अपने आप को अलग अलग रीजन से, जो मैं देखता हूँ, चाहे वो हिमाचल है, गुजरात है, हरियाणा है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ इतनी वंडरफुल एजुकेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। तो और वो भी घर बैठे बैठे। आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं 1 घंटे के लिए। क्या हमारे पास जीवन में, आप सोचिए स्कूल में पढ़ते थे, वहां पे हमें सुबह से शाम यानी कि 8 से 5 लगाने पड़ते थे, 8 से 2 लगाने पड़ते थे, 8 घंटे देने पड़ते थे पढ़ाई में। 17 सालों से 8 घंटे देते थे, वो भी सिर्फ सुबह के नहीं, शाम के और लगा लेना अलग से जो एक्स्ट्रा पढ़ाई करते थे। आप सोचिए वहां तो हम 8 8 घंटे तैयार हैं करने के लिए, वहां पे लाख रुपए कमाने के लिए कोई नहीं बता रहा कैसे आएंगे, कैसे कमाएंगे, जिंदगी कैसे बदलेगी, कोई नहीं बता रहा है। लेकिन यहां रह के कमा सकते हैं, यहां रह के हो सकता है। आप सोचिए, बट क्या हम अपनी जिंदगी का 1 घंटा नहीं दे सकते सीखने के लिए? मार्केट में जो कर रहे हो वो है, वो तो प्रैक्टिकल सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए। लेकिन इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। आपके हस्बैंड रोकेंगे, घर में हो सकता है खाना बनाना पड़े, हो सकता है भी आप नौकरी में बैठे हो, क्योंकि जहां आप है ना, उस जगह से कभी जीवन नहीं बदलेगा।
जीवन तो तभी बदलेगा अगर उस चीजों से लड़के आप यहाँ बैठे हों। तो बिल्कुल है, आई रियली थैंकफुल टू आईडी नेट सिस्टम जिसने हमारी पूरी जिंदगी को बदला। और रियल में थैंक यू करूंगा मैं ऑल द लीडर्स हमारे बीच में आज बहुत सारे, जैसे मैं देखता हूँ शाह गोल्ड लॉयंस है हमारे बीच में बहुत सारे गोल्ड लॉयंस हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। तो रियल में मैं उन सभी का मैं थैंक यू करूंगा। और बिल्कुल है, मैं अपने मैजिकल वर्ड से अब इसको क्लोज करूंगा और इतना ही बोलता हूँ कि लग जाइए, अभी तो नई शुरुआत है, 2024 शुरू होने वाला है। और शायद सबको पता है अभी थाईलैंड चल रहा है, थाईलैंड टूर चल रहा है, बहुत सारे रेस में है। इस महीने के एंड में शायद लोग ये भी बोले कि भाई हमने तो इसका सोचा नहीं और ये कर भी गई या कर भी गया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं बहुत ऐसी न्यूज़ें आने वाली है जिन्होंने 15-15 दिन में थाईलैंड टूर क्वालिफाई करने वाले। मैं आपको बता रहा हूँ 15 दिन में लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। पता नहीं था थाईलैंड टूर पिछले 4 महीने से, लेकिन सिर्फ मात्र 15 डेज 15 डेज में लोग क्वालिफाई करने वाले। आप सोचिए, तो ये कुछ भी हो सकता है। बट ये है कि अभी हम थाईलैंड जाने वाले हैं। अभी जनवरी में लोगों के पास टिकट्स आ चुकी है, 21 तारीख को हम दुबई जा रहे हैं। जनवरी मतलब नए साल का उद्घाटन हम दुबई में करने वाले हैं। और उसी के साथ हमारे टारगेट्स आने वाले हैं दुबई के, जिसमें कन्वेंशन जो 29th एनिवर्सरी है हम दुबई में सेलिब्रेट करने वाले हैं हजारों लोगों के बीच में। तो बिल्कुल है, अभी बहुत कुछ होने वाला है टीएन्स इंडिया के अंदर। अभी जैसे मैं देखता हूं हमारे बीच में क्रीम स्पेस वॉश आ गया है, ऐसी और भी सारे प्रोडक्ट्स, अभी ब्यूटी केयर रेंज बहुत जल्द हमारे पास आने वाली है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज इस इंडस्ट्री से हम अपनी जिंदगी को, और सबसे बड़ी चीज है हम लोगों को मौका दे रहे हैं उनकी जिंदगी बदलने का। बस एक ही चीज है कि आपको अपने सपनों पे विश्वास है, पूछ लेना सोने से पहले, डेली पूछा करो। अगर आंसर हाँ आता है ना तो हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और लास्ट में सिर्फ अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको क्लोज करूंगा। बेटर टीएंस बेटर लाइफ, आई लव टीएंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लॉयन सून एवरीवन, आई एम गोइंग, आर यू, लेट्स गो थाईलैंड टुगेदर। और अभी चलते हैं दुबई। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सेशन की तरफ। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे मेंटोर एंड फाउंडर ऑफ आइडियनेट सिस्टम, और जिनकी वजह से आज हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला है, तो वो कोई और नहीं, मैं बुलाना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर पाल बी बसनायक जी को। वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त शेयरिंग। देखिए, कहते हैं ना कि अपलाइन हो तो हमारे जैसा और डाउनलाइन हो तो शेखर जी जैसा। कमाल तो होना ही होना है। जब आज्ञाकारी शिष्य हो तो गुरु की छाती भी चौड़ी हो जाती है, 56 इंच हो जाती है। तो ये है माहौल, कल्चर, वैल्यूज का जो नियत है ना। मैंने कहा ना, अगर आपका सच्ची नियत हो और नेक इरादे हो ना, तो दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता है। ऊपर वाले की कृपा होनी ही होनी है। और ये बात पक्की है, जिस तरह की ग्रोथ, जिस तरह का डेवलपमेंट शेखर जी ने किया है पिछले कुछ सालों में, रिमार्केबल। और इनकी टीम में जो एक से एक माइलस्टोन क्रिएट हो रहे हैं, उसकी वजह है इनका वो कन्विक्शन, वो इनका फेथ और बिलीफ। और ऐसा नहीं है कि इनकी जिंदगी में बादल नहीं आए। शुरुआत में इनके भी बड़े बादल रहते थे, हर दूसरे दिन बादल गरजते थे, मामा जी क्या होगा, मामा जी क्या होगा, है ना। तो हमने एक दिन पूछ ही लिया, उनको बता ही दिया, अरे हमारा तो कोई मामा ही नहीं था। तब हमने झंडे गाड़ दिए, तुम्हारा तो इधर मामा है, झंडे गड्ढेंगे ही गड्ढेंगे। और मैं तो ये बोलता हूँ, मैं तो जगत मामा हूँ, मानो तो सही।
माने तो मैं हर एक का मामा हूं, और नहीं मानो तो भाई साहब कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। तो मामा भी हैं, भाई भी हैं, जो मर्जी आप बोले, गुरु बोले, मेंटर बोले, और कुछ नहीं तो बिजनेस पार्टनर कह दें, त्यांस फैमिली का एक सदस्य मान लें, गुजारा हो जाएगा, इतनी बात पक्की है। कईयों को बड़ी दिक्कत होती है मानने में, भाई साहब हम क्यों माने, हम तो नहीं मानेंगे, हमने तो 50,000 दे रखे हैं, है ना। हमने तो 1.5 लाख से शुरू की थी, बड़ा रिस्क लिया हमने तो दोस्तों इतना ही है कि मैंने आज तक शेखर जी का एक भी डेमो नहीं दिया, मैंने आज तक योगराज जी का एक भी डेमो नहीं दिया, मैंने वासुदेव सर का आज तक एक डेमो नहीं दिया, और इस पैनल में बैठे हुए ऑलमोस्ट सभी लीडर का मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। और ये आपके साथ भी ऐसे होगा कल को, कि जब आपकी टीम में भी बहुत सारे लोग होंगे ना, सबके लिए आप भी नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बात पक्की है। लेकिन जो हम करते हैं ना, जो हमारा ड्यूटी है, जो फर्ज है, अगर हम वो कर गए तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है दोस्तों कि हम इस काम को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, और खुद पे प्राउड होता है, खुद पे बहुत गर्व महसूस करते हैं। ईश्वर ने जैसी सोच दी, मन से, वचन से, कर्म से, हम आपके लिए, हम आप सबके लिए कमिटेड हैं। बहुत फख्र महसूस करते हैं कि हमने टियांस जैसी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी चुनी, जिनकी फिलॉसफी ही यही है, वसुदेव ही कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस मॉडल, और साथ में जो माहौल है ना, शानदार। एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें अमीर आदमी तो अमीर आदमी, गरीब आदमी भी अमीर हो सकता है इस बिजनेस में। आम आदमी तो आम आदमी, खास आदमी तो खास आदमी, एक आम आदमी भी खास बन सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं, ऑब्वियसली आप चाहते हैं तभी इस पैनल में आते हैं, तो आप अपनी ही ग्रोथ ना सोचें, आप अपनी टीम की ग्रोथ के लिए सोचिए, आप उनके फायदे की बात कीजिए। और जो हम हर रोज यहाँ बोल रहे हैं आपको, आप इस बिजनेस में, इस पैनल में इसलिए नहीं आ रहे हैं आपकी चलो जी हम जाएंगे तो बोलने को होगा कि हम भी आए थे, हम भी आते हैं, नहीं। जिस दिन आप ये सोच के ना आके ये सोच के आएंगे ना कि मुझे तो जाना ही जाना है, क्योंकि मुझे रोल मॉडल बनना है इस बिजनेस में, मैं इस पैनल में आके ये हाजिरी देना चाहती हूँ, या चाहता हूँ, चीख चीख के बताना चाहता हूँ कि मैं टियांस के ऊपर 100% विश्वास करता हूँ, मैं आईडी नेट सिस्टम पर 100% विश्वास करता हूँ। और जो भी आपके 2-4 अपलाइन सीनियर लीडर हैं, मेंटर्स हैं, आप उनके ऊपर 100% विश्वास करते हैं। हाँ, मैं ऐसे मेंटर्स को जरूर कहना चाहूंगा जिनको आपकी डाउनलाइन के लोग बहुत कुछ सोचते हैं, समझते हैं, मानते हैं। अगर आप किसी वजह से प्रोग्राम में तो आते हैं, लेकिन आप पर्दे के पीछे हैं, तो ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, जब पर्दे में नहीं होते हैं लोग, ये पर्दा नशी, है ना, से बाहर निकलना जरूरी है। सामने आइए, अपने इस मुस्कुराते हुए चेहरे को दिखाइए। जब आपने देखा है ना, जब कोई मरीज होता है ना, मरीज हॉस्पिटल में लेटा होता है, बड़ी चिंता चल रही होती है, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अचानक सुबह होती है, डॉक्टर का टाइम है मान लो 9 बजे का, तो 9 बजे तक मरीज को इंतजार होता है कि डॉक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर साहब आएंगे। और जब वो डॉक्टर साहब 9 बजे उसको दिखते हैं ना, और वो चेहरा देखता है ना डॉक्टर का, उसके बाद उसको आइडिया लग जाता है कि अब अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। और जो दुनिया का बेस्ट डॉक्टर होता है ना, उसको पता है, पता नहीं ये कब अब टपका कि तब टपका, लेकिन तब भी वो ऐसा दिखाता है ना उसको, अरे भाई साहब कुछ चिंता की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा, आप ठीक होंगे। जबकि उसको पता है ये 4 दिन बाद उसको जाना ही जाना है दुनिया से, लेकिन वो ये नहीं बोलता है अब तो तुम मरने वाले हो, उसने 4 दिन मरना था ना, बाद में वो आज ही मर जाएगा बेचारा उसी टाइम ही। कहीं होते हैं हरीशचंद्र की औलाद, जो सामने अपने दिखा देते हैं भाई साहब हमें बहुत पता है, तुम 4 दिन बाद टपकने वाले हो, तैयारी कर लो अभी से, वो समय से पहले टपकवा देते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अपलाइन मेंटर गुरु कौन होता है, जो आपके अंदर होप देता है, होप, उम्मीद।
आपके सामने जो चैलेंज है ना उसको ऐसे दिखाता है जैसे कुछ है ही नहीं। इससे बड़े बड़े तो पंगे हमने कर दिए, जब हमें आता नहीं था तब कर डाला। अब तो हम भी आपके साथ में खड़े हैं ना। जब मामा नहीं था, मामा का मामा नहीं था तो हो गया, अब तो मामा भी साथ में। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मेंटरशिप, मेंटर बनना हर आदमी चाहता है। हर आदमी अपनी डाउनलाइन के लिए, अपनी टीम के लिए पता है क्या चाहता है? बस मेरा नाम लो, मेरा भी नाम लो। मेरा नाम क्यों नहीं लेते? पाल जी का नाम लेते हो आप, उनका भी नाम लेते हो आप, हमारा नाम नहीं लेते हो। भाई अपना ऐसा काम भी तो करो, नाम तो तभी लेंगे ना लोग। बुरा लगता है हमको, हमारा नाम नहीं लेते। अब पाल जी से ले लेना मदद, जाके दिल्ली से आएंगे पाल जी, करेंगे मदद तुम्हारी, क्योंकि नाम तो तुम उन्हीं का लेते हो ना। अरे मैं बता दूं आपको, एकलव्य को भी यही कहा था, लेकिन एकलव्य ने कांड कर दिया। वही बोलते थे जा, गुरु द्रोणाचार्य की लगा रखी ना फोटो, मूर्ति, वहीं जाओ, चिंता मत करो। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मेरे गुरु मिस्टर लुइस इंडोनेशिया में रहते हैं, मेरे मेंटर, मेरे रोल मॉडल, जिनसे मैं इंस्पायर्ड रहा हमेशा। मैंने कभी नहीं सोचा, मेरे गुरु ने कोई डेमो नहीं दिया, मीटिंग नहीं दी, आए भी नहीं, गए भी नहीं, कोई सेमिनार भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया आज तक 20 साल में। बट स्टिल वो दिल में गुरु है, और बताते हुए प्राउड फील होता है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो गुरु साथ में हो तो बेड़ा ही पार है, बल्ले बल्ले है। अगर नहीं भी है, अगर गुरु सही है ना, आपको इंस्पायर करता है वो इंसान, तो वो किसी गुरु से कम नहीं है। देखो एकलव्य के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने बना दिया पत्थर की मूर्ति, गुरु तो आप ही रहोगे। और हो गया, देखिए कितना बड़ा उनका नाम है आज, इतिहास जब तक दुनिया रहेगी। तो ऐसे होता है मामला सेट। जब करना है ना, मैंने कहा ना कि जिंदगी 1 साल में बदल सकती है। आज तक आपने जितनी मेहनत नहीं की ना, इससे ज्यादा मेहनत करो अब। 2024 आ रही है, तैयारी कर लो अभी से, आदत डाल लो सुबह जल्दी उठने की, ज्यादा देर तक मेहनत करने की, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करने की, डेमो करने। आज शेखर जी ने इतनी जबरदस्त बातें की ना, यकीन करना, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं गाड़ी में बैठे बैठे मैं सारी बातें सुनता आया हूँ। एक एक बातें सुनी है मैंने, जबरदस्त नहीं, सुपर से भी ऊपर। सोचिए। और ये पता किसका असर है? ये जो हैमरिंग होती है, यहाँ ट्रेनिंग हो रही है ना डेली, आप जो लोग यहाँ डेली आते हैं उन्होंने महसूस किया होगा, अरे ये तो लगता है पाल जी का टेप रिकॉर्डर चल रहा है दोबारा से। मतलब शेखर जी वही बातें कर रहे थे जिन बातों को मैं यहाँ दोहराता रहता हूँ, जिन बातों को वासुदेव सर दोहराते हैं, जिन बातों को योगराज दोहराते हैं, जिन बातों को हमारे दूसरे लीडर दोहराते हैं। तो बहुत शानदार शेखर जी, बहुत जल्दी आपके नाम के आगे गोल्ड लाइन लिखा जाने वाला है। बहुत सारे इतिहास आप लिख रहे हैं, आपकी टीम में बहुत शानदार माहौल है, सभी लीडर बहुत शानदार तरीके से आपको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे आगे बढ़ो, बेस्ट विशेष। और मुझे आपने मौका दिया शॉर्ट मैसेज के लिए। इसके बाद शीला जी बैठी हुई हैं, और हमारे जो है विश्व प्रकाश शास्त्री जी भी काफ़ी दिन से नजर आ रहे हैं मुझे रेगुलर। तो थोड़ा सा मौका दें, अगर आप शुद्ध हिंदी सुनना चाहते हैं तो। ठीक है। और उनके शानदार शब्द होते हैं। और भी हमारे टीम के सदस्य को हम लेने की कोशिश करेंगे, और समय की नज़ाकत, 278 लीडर, और समय वो जो बोल रहा है कि कितने लोग आएंगे, लगता है 2 3 4, है ना। बट आपकी ये आपका अचीवमेंट है ये। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और यकीन करना मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। यस, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। इसी स्पिरिट को रखना, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे रखना आप। आपकी जिंदगी 1 साल में नहीं बदली ना। आप प्लान पेपर में लिख लो, फरीदाबाद का एड्रेस ले लेना अपनी सीनियर से, और मेरे पास आना। आप जो बोलोगे ना वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप बोलो ना सर, आप उठक बैठक करो, कान पकड़ के माफी मांगो हमसे। आपने बोला था 1 साल में जिंदगी बदलेगी। 10 बार उठक बैठक करनी है, 20 बार, 50 बार, 100 बार तक की बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं करूंगा, है ना। नाजायज फायदा मत उठाना। मैं तो आगे रख इसलिए बोलूँ ताकि आपको हिम्मत बने और आपको विश्वास हो कि अगर आपका 1 साल में जिंदगी ना बदले तो आप मेरे को फरीदाबाद ऑफिस में आना, बकायदा वीडियो बना लेना, बोलो देखो पाल से हमने बैठक उठक करा ली, क्योंकि हमारी जिंदगी नहीं बदली। बट एक ही शर्त है,
जिस तरह से चल रहा है ना मामला, बस ऐसे ही 9 से 10 में अपनी हाजिरी, वीडियो में आओ, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। पेट में दर्द हो रहा है ना, तब भी मुस्कुराओ। मुस्कुराने के लिए बहाना है कि आज पेट में दर्द है, लेकिन फिर भी मुस्कुराना है, राइट? तो कहते हैं ना कि अगर 100 चीजें हैं ना रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, तो आप 200 चीजें ऐसी पैदा कर लो जिंदगी में जिससे हंसी आ जाए। तो ये अपने पास है, अपने हाथ में क्या करना है, राइट? तो आप इस स्पिरिट में आइए। जब कोई अच्छी बात बोलता है, ताली बजाइए, इसमें थम्स अप कीजिए, इसमें हार्ट का निशान है, प्यार का निशान है ना, रिस्पेक्ट का निशान है, दीजिए थम्स अप, तालियां, हर चीज है, कीजिए। आपका जितना पार्टिसिपेशन होगा आगे रह के, ऐसा होता है ना, हम देखते रहते हैं कोई और तो कर नहीं रहा, मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, क्यों देखते हो दूसरों को? जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, जब आप कंपैरिजन अपना किसी और से करते हो ना, आप अपनी इंसल्ट करते हो। आप ये मत सोचो कौन आ रहा नहीं आ रहा है, कौन देख रहा नहीं देख रहा है, कौन ताली बजा रहा नहीं बजा रहा है। आप अपना करो, आपको कोई परवाह नहीं है। मैं कभी परवाह नहीं करता हूँ कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है। अपने को विश्वास है कि अगर मैंने अपना रोल निभा लिया तो मामला सेट होने वाला है। बस ऐसा आपको लगना चाहिए कि आपने अपना रोल निभा लिया, मामला सेट होने वाला है, आपका भी और आपकी टीम का भी, आपके परिवार का भी, और जो जो संपर्क में रहेंगे सबकी बल्ले बल्ले होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन ली सर, थैंक यू टू यू एवरीवन, जिन सब की वजह से हमारी जिंदगी बदली। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी भी हमसे भी शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट बने। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। थाईलैंड चलना है, फिर दुबई जाएंगे, कार भी लेंगे, और फिर रॉयल्टीज भी लेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे मरते दम तक। हमारे बाद हमारे बच्चे मौज लेंगे, राइट? वैसे तो बच्चे साथ साथ ही ले रहे हैं। तो आपके लिए भी ऐसी दुआ है कि आपके परिवार में वैसे माहौल बने। तो ओवर टू यू शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप चाहें तो शीला जी को बुला सकते हैं, उसके बाद आपके पास है मौका, क्योंकि आज का सेशन आपके नाम डेडिकेटेड है। ओवर टू यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल है, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने बहुत सारी चीजें और भी एक्स्ट्रा हमें बताई। और मैं बोलता हूं कि कम टाइम में ये है वो ज्ञान जो आज इंसान को इंसान बने रहने में हेल्प चाहिए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, लिटरली आपको होना है, कि लिटरली भूख है, कि हमें खाना है, हमें चाहिए, हमें लाखों रुपए चाहिए, इस ज्ञान को ना अंदर डालना पड़ेगा। मतलब मतलब आप सो रहे हो ना, जब आपके अंदर से भी ये ज्ञान निकले ना, कहते हैं ना, चैंटिंग करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप आंखें बंद कर लो ना तो भी मुंह चलता रहता है, आप समझना। अगर आपने एक बार स्पीड पकड़ ली, कहते हैं ये ज्ञान जब उस तरीके से आपके मन में, आपके अंदर अगर चलता जाएगा ना, डेफिनेटली ये वो काम होके रहेगा। तो बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और यही है कि आपके इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है हमें मिल रहा है। और मैं तो वही बोलता हूं कि कम टाइम में बड़ी सक्सेस अगर आपको लेनी है तो हम उन्हीं से ले सकते हैं जो उन रास्तों पे चला है। तो बिल्कुल है कि आज हमारे पास कहते हैं ना कि रियल में हमारे पास पालसर है जो प्रैक्टिकली हमें डेली समझा रहे हैं, डेली बता रहे हैं खतरा कहाँ है, उन खतरों से कैसे बचना है, कैसे लड़ना है, कैसे उन खतरों को पार करके हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है। ये हमारे पास मौका है। तो बिल्कुल सर, अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, बट मैं बिल्कुल मौका देना चाहूंगा। जैसे कि अप्रोचिंग आई 2 बार सर ने बोला है, तो स्पेशली मैं बुलाऊंगा शीला ठाकुर जी को। वेलकम शीला जी। अभी हाउ इज द जोश मैं पूछूंगा दुबई के लिए। और बिल्कुल है, अभी दुबई जा रहे हैं, अभी थाईलैंड है। तो वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू। दुबई का तो बहुत ही एक्साइटमेंट है सर, जोश हाई है। और दुबई के लिए तो ऐसा लग रहा है कि कब आए और हम जाएं। तो बहुत ही नजदीक है सर। और आज का सेशन आपका बहुत ही सुपर डुपर रहा। और डेली जो हम यहाँ से एजुकेशन लेते हैं वो बहुत ही जबरदस्त, शानदार सर। और मैं सर का धन्यवाद करूंगी, अपने जो हमारे ऑर्डिनेट सिस्टम पॉल भी सर है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं को देखकर मैं इस प्लेटफॉर्म में आई थी, इन्हीं की मीटिंगें सुनकर और जूम मीटिंग में बैठकर जब से मैं जुड़ी हूँ, यहीं से देखकर मैं आगे इस काम को किया। और मेरे मेंटोर का, अवनीता मैम का, विजय मैम का, योगराज सर का और तन्नू मैम का, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर
जोश तो मेरी हाई है और थाईलैंड भी जाना है। थाईलैंड टूर हो गया है और टीम का भी 1-2 लोगों का बाकी रह गया है, वो भी हो जाएगा। तो सर आईडीनेट सिस्टम का बहुत-बहुत धन्यवाद और आज की ट्रेनिंग का भी। और सर बहुत आगे जाना है और काम करना है। 100% विश्वास है और लगे रहना है, टिके रहना है और टीम के लिए भी यही मैसेज है कि अपना काम करें, टिके रहें, लगे रहें और बहुत आगे जाना है। ये सिस्टम है हमारा, इसमें डेली आए, ज़ूम मीटिंग में डेली आए और जो भी हमें यहाँ एजुकेशन और जो हमारे को सपोर्ट मिलता है वो यहीं से है और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम से सर बहुत सारे लोग जो डेली ज़ूम पर आते हैं और डेली एजुकेशन लेते हैं। तो सबसे पहले टीम का धन्यवाद जिसकी वजह से मैं आज इस रैंक पर हूँ और मेरे अपलाइनर का जिनकी सपोर्ट से मैं आज आगे बढ़ रही हूँ और हर कदम पर वो मेरा साथ देते हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से मेरे अपलाइनर का धन्यवाद। तो सर ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपने मैजिकल वर्ड से क्लोज करती हूँ। बेटर डांस, बेटर लाइफ, आई लव डांस, आई लव आर्डिनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक शीला ठाकुर जी। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है और बिल्कुल ऐसे ही आप आगे बढ़े और जल्दी जल्दी, क्योंकि आशा है कि कहते हैं ना हिमाचल की थर्ड गोल्ड लॉयन का टैग आप लें, कि जो दूसरी महिला और तीसरा गोल्ड लॉयन जो हिमाचल में बना उनका नाम होना चाहिए शीला ठाकुर जी। तो ये चीजें हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं इसलिए बोलता हूँ ये चीजें क्योंकि इस पैनल में सबको मौका देना बहुत डिफिकल्ट है। हम सबकी शेयरिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी लेते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा से थोड़ा कुछ ज्यादा किया हो। लोग एक होते हैं जो डिमांड करते हैं, एक होते हैं जो गिवर होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि पाल सर को किसी जगह बुलाना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब है आसान अगर आप ज्यादा दिल से कनेक्टेड हो तो, लेकिन मैं बता रहा हूं बहुत डिफिकल्ट होता है हिमाचल बुलाना या गुजरात बुलाना या अदर चीज। लेकिन मुझे पता है कि जब वहां पे आपने कुछ अलग तरीके से कुछ अलग काम किया होगा ना, डेफिनेटली सर आए होंगे। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अभी जैसे कि आप सुनते आ रहे हैं सिलवासा सिलवासा सिलवासा, आज वहां पे 1 साल के अंदर एक 8 स्टार तैयार हुआ है। एक नहीं दो दो, आप सोचिए। अरे इस महीने शायद हो सकता है कि वो 2-5 8 स्टार में तब्दील हो जाए। बहुत जल्दी ये खुशखबरी भी आ सकती है, ये भी एक न्यूज है। बट मैं इतना बोलता हूं कि मुझे याद है कि पहले 6 महीने तक शायद मैं सर को बता नहीं पा रहा था कि क्या काम चल रहा है। मैं जाता था, मैं आता था, मैं जाता था, काम इतना नहीं होता था। लेकिन जब एक नोट अच्छी पकड़ी, वहां पे टीम शुरू हुई, जब सेल्स हुई और वो भी एक्सपेक्टेशन से कईयों गुना, तो सर का मन किया। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला था कि सर मौका है कि हम चल सकते हैं, तो सर ने कहा व्हाई नॉट। क्यों? सर को दिखा वो एक्सपेक्टेशन से अबव है। तो मैं इस पैनल में भी यही बोलता हूं कि कुछ अलग करके दिखाइए कि हमें मन करे, लोगों का मन करे कि नहीं अब तो लेना ही आपको है, लेना ही आपको है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ अलग करके दिखाया। आप आम लोगों की तरह काम नहीं कर रहे। अगर आप आम लोगों की तरह काम कर रहे हैं तो मतलब आम लोगों की तरह ग्रोथ होनी है। कुछ अलग हटके काम करना है ताकि अलग लोगों की तरह काम हो। तो बहुत बढ़िया। ऐसे ही अभी मैं एक और, कहते हैं ना बीच बीच में बातें याद आ जाती हैं, तो ये है कि जेलसी नहीं करना कि भाई साहब इन्हीं को मौका मिलता है हमें नहीं मिलता है। मैं तो कहता हूं क्वेश्चन करना है अपने आप से कि हमने अलग क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा किया है हमने। क्योंकि एफर्ट तो सारे लगा रहे हैं, मेहनत सारे कर रहे हैं, कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन उन कोशिश उस मेहनत के आगे एक्स्ट्रा कितना है ये चेक करना है। तो सेकंड मैं बुलाना चाहूंगा हमारी वन ऑफ द ग्रेट लीडर, जिनकी मेंटरशिप में और जिनकी वजह से आज वुमेन एम्पावर जो है ना वो बोलने में और मजा आता है और उन्होंने प्रूव किया, तो वो और कोई नहीं, मैं बुलाना चाहूंगा वनीता राज जी को एज अ गोल्ड लॉयन हिमाचल प्रदेश। और बिल्कुल है, तो वेलकम। थैंक यू सर। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल वनीता जी, विश यू बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वंडरफुल सेशन, सो थैंक यू वेरी मच सर।
आज के सेशन से मैं यही कहूंगी, पैनल पे अभी भी इस टाइम अगर देखते हैं तो 250 से ऊपर लीडर्स बैठे हैं, और जब सेशन चल रहा था तो 290 295 के करीब। सो सर, बहुत छोटी छोटी चीजें अक्सर जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुकती है। जैसे आपने बता ही दिया है कि आकाश, बहुत सी लीडर्स इस तरह से बात करते हैं, जब हम बात करते हैं 4-5 लोग उनके पास होते हैं, मैं भी देखती हूँ अपनी टीम में, मैं बहुत से सीनियर्स लीडर्स से बात कर रही होती हूँ 8 स्टार 7 स्टार, तो उनको अगर बात की जाती तो इस तरह से लेते हैं कि मैम अब हम क्या करें जब हमारी टीम ही काम नहीं करती है। सोचिए, तो अगर हम इस लेवल पे ये बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगी सर कि हम बहुत बड़ी प्लानिंग को लेकर या आगे फ्यूचर को लेकर या आगे जो हमारे टारगेट है वो हम कैसे सेट कर सकते हैं। बट सर, थैंक्स टू गॉड और आईडीनेट सिस्टम फाउंडर मिस्टर पाल बी बसनायक सर एंड आप सभी कहें कि जब हम सिस्टम में आए, हम एजुकेशन लेते रहे, हो सकता है शायद हमसे भी ये चीजें होती, बट सीरियसली फर्स्ट डे से लेकर और टिल डे तक अपना आईडीनेट सिस्टम, जूम मीटिंग्स मैंने इतना सीरियस लिया कि हर डे कुछ सीखा। और जब अचीवमेंट्स आते थे, सॉरी पॉलिसीज आती थी, टारगेट्स आते थे, बहुत सी चीजें जब जो हमेशा चली रहती है, तो मैं चाहती थी मुझे भी चाहिए, बट क्या रहता था कि टीम नहीं कर रही है। एक छोटा सा एग्जांपल है, बट अपने को समझ आ गया था कि वनीता अगर अचीवमेंट चाहिए ना, हम ये बात टीम पे नहीं थोप सकते हैं। आपको चाहिए तो आपको ही लगना पड़ेगा, आपको ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको गोल्ड लॉयन बनना है, 4 ग्रुप आपके होने चाहिए। आपको टूर चाहिए तो आपको डेप्थ में लगना होगा। लोग काम नहीं कर रहे, नो प्रॉब्लम, आपको प्लानिंग करनी होगी, हर दिन नए लोगों से मिलना होगा, क्योंकि दुनिया में करोड़ों की आबादी है, हर सेकंड में एक मरता है, एक पैदा होता है। बट अगर आपको चाहिए और आप सीरियस है, आपके सपने हैं, आप पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप ये चीज टीम को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये चीज समझ आई, और यही चीज आज के सेशन में सर आपने बताया बहुत खूबी और डीपली कि हम चाहते तो बहुत कुछ है बट हम प्लानिंग नहीं करते हैं। हम अभी भी टीम को थोपते हैं और उन्हीं 5 लोगों को लेकर पकड़ के रखा है। 5 लोग उन्हीं को एक कॉल घुमा रहे हैं, और आगे से जो 5 लोग हैं ना सर, उनके माइंड में एक बात जाती है कि इनके पास शायद हम ही है। मैं कहती हूँ आप अपने आप को इस तरह से लीजिए, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत वर्क है, और भी काम है, और भी लोग है, और भी प्लानिंग है। एक्शन लीजिए, नए लोगों पे फोकस करिए, लग जाइए, डेली अपनी न्यू मीटिंग सेट करे। इंसान क्या नहीं कर सकता है सर। थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत कुछ, और जब हम फील्ड में निकलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, समटाइम्स वही बातें सर हमारे माइंड में अक्सर आता है जब हमें बाहर वाले लोग मिलते हैं ना, जो एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं कि अरे आपको आपके सीनियर ने कुछ नहीं बताया, इससे अच्छा तो आप मेरे साथ होते तो मैं आपको ये करती, मैं आपको वो करता। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो हमें लेकर आए ना, उससे ज्यादा अच्छा हमारे लिए कोई भी नहीं सोच सकता है, चाहे वो कितना ही नॉलेज रखता है। बट जो आपको लेकर और खुद को लेकर सीरियस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका मेंटोर है। तो बाहर वाले क्या कहते हैं, सुनिए जरूर। कहते हैं ना, सुनो जन की और करो मन की। करे वही जो आपको आपका सीनियर अपलाइनर कह रहा है, क्योंकि उससे अच्छा और उससे ज्यादा बढ़िया आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। सर, ये बातें बहुत सीखने वाली हैं। अगर हम पैनल पे बैठते हैं ना, और बैठने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम बैठे हैं और स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में हम डाल रहे हैं। मैं तो आई थी, आप आए थे क्या? और नेक्स्ट डे क्या सीखा नहीं पता यार, भूल गई। तो कोई फायदा ही नहीं है लीडर्स। सीखिए, इंप्लीमेंट करिए सिस्टम और रूल एंड रेगुलेशन को। अगर हम फॉलो करेंगे और प्लानिंग करेंगे, एक्शन करेंगे, सीरियस हो जाएंगे, यकीन करना गोल्ड लाइन बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। आपके टूर, आपके जो भी ऑफर्स कंपनी देती है, रैंक और रॉयल्टी से आने में आपको कोई नहीं रोक सकता। ये हमको करना होगा। सो सर, यही किया। और मैं अपनी बात करूं, पेंडेमिक में स्टार्ट किया तो 7 स्टार रैंक था, सभी को ही पता है। 18 महीने की जर्नी रही और यहाँ पे गोल्ड लाइन रैंक जब अचीव किया, अप्स एंड डाउन, दिक्कतें, नेगेटिविटीज, लोगों ने तरह तरह का कहा। टीम को जो शायद कहते थे, शायद हो सकता है कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है, फर्क नहीं पड़ा, सबको थैंक यू बोला, क्योंकि पता था सबने कुछ ना कुछ करके दिया है। बट मुझको बनना है तो मुझे लगना पड़ेगा, और आगे जाना है तो मुझको लगना पड़ेगा। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि टीम
आप पे डिपेंड है कि जैसे आप टीम को चलाएंगे, बताएंगे, टीम वैसे चलेगी। टीम एक परिवार की तरह हिस्सा है। जैसे आपके परिवार में बच्चे हैं, आप परिवार का हिस्सा हो, जैसे आप अपने परिवार को लेंगे, जैसे उनकी ग्रोथ करेंगे, जैसे माहौल देंगे, यकीन करना टीम वही करना शुरू करती है जो आप अपनी टीम को देना शुरू करते हैं। अगर हम टीम के पास हर बार रोते रहते हैं, बहुत से लीडर्स इस तरह से भी बात करते हैं, अरे यार मेरा ही नहीं हो रहा है तो तेरा कैसे होगा, सोचिए। तो बताइए क्या सोच रहे हैं आप अपनी टीम और अपनी ग्रोथ के लिए, क्या सोच रहे हैं आप? कभी हो सकती है क्या? जब आप एक हेड होता है फैमिली का, परिवार में कैसी भी दुख सुख आते हैं तो फिर भी वो एक इतना बड़ा सहारा होता है, वो अपने परिवार में इस तरह से बात करते हैं, नो प्रॉब्लम बच्चों, मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो, आप अपना काम करो। वही टीम का रोल होता है, लीडर का रोल होता है, अपनी लीडर को इस तरह से गाइड करता है, अपनी टीम को, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना काम करो, आगे बढ़ो, आई एम ऑलवेज विद यू। ये चीजें करेंगे तो डेफिनेटली अचीवमेंट, ग्रोथ, सब कुछ ध्यान से मिलेगा और ये हमें करना होगा सर। थैंक यू वेरी मच। और अभी बिल्कुल सर, ये मन तो सिर्फ थाईलैंड 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 7-8 लीडर्स को लेकर लगी पड़ी हूँ दिन रात, और आई होप कि हम 25 तक डन करेंगे हर हालत में। और क्योंकि वही लीडर इस रेस में है जिन्होंने फर्स्ट डे ही सेट कर लिया था अपना माइंड और अपनी प्लानिंग, और लग गए थे कि इस बार तो थाईलैंड जाना ही जाना है। और बहुत से लीडर्स रह जाएंगे, नो प्रॉब्लम, उनके लिए फिर अगली प्रिपरेशन, क्योंकि अभी दुबई आ रहा है तो दुबई जाएंगे और रैंक चेंज होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, जब आप एक्शन लेते हैं ना कुछ तो होता ही है। थैंक यू सर। एंड मैं ऑलवेज थैंक्स करूंगी मेंटोर्स का, हमारे डायरेक्टर सर का तहे दिल से। आर्डिनेट सिस्टम बनाया, एजुकेशन, अलग अलग रीजन से यहाँ पे लीडर्स कनेक्ट होते हैं तो डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, जिसकी वजह से एक अलग एनर्जी रहती है हर रोज कि अब हमें ये करना है। और अपना भी यही गोल और टारगेट है सर, 2025 डेफिनेटली अपना डायरेक्टर यहाँ पे डन करना है हर हालत में, बस उसके लिए लगे पड़े हैं टीम के साथ। थैंक यू सर। एंड मैं क्लोज करूंगी मेरे मैजिकल वर्ड्स के साथ, better Tians, better life. I love Tians. I love Identity System. I am a diamond. We all are diamonds. Go gold learn everyone soon. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सो मच वनीता राज जी, बिल्कुल है आपके शब्द जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और मैं यही बता रहा हूं सभी को, यहाँ कोई भी, हर एक लीडर वो बता रहा है जो उसकी लाइफ में घटा है, और जिसने इन चीजों से, इन घटनाओं से सीख लिया, मैं कहता हूं उनकी लाइफ में घटनाएं नहीं होंगी, जो भी होगा बढ़िया होगा। तो बिल्कुल है, आज का जो टाइम है वो ओवर हो चुका है। ये हमारी लास्ट स्पीच थी जो कि वनीता राज जी ने दी और अपने कुछ चीजें उन्होंने बताई। तो बिल्कुल है दोस्तों, अभी भी टाइम है, थाईलैंड जाने का अभी नहीं सोचा तो अभी भी टाइम है कि आज भी जागोगे तो भी अभी हमारे पास 16 दिन है। आप सोचिए, मतलब 16, अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी आपके पास 16 दिन, आप समझ सकते हैं कि 16 दिन है, कि 16 दिन में भी रचा जा सकता है बिजनेस, अगर ठान ली तो बिल्कुल है। अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ थाईलैंड जाने वाले हैं, मैं सभी को बेस्ट ऑफ विशेस बोलूंगा। आखिरी दम तक फाइट करनी है, की फाइटिंग जब तक 28 तारीख नहीं आती और रात के 12 नहीं बजते, की फाइटिंग फॉर योर टूर। और जिनका नहीं हुआ, आप जोर लगाइए कि आपकी टीम की, आपकी अपलाइन जाए। और इसलिए नहीं, लोगों को लगता है सर मैं अपनी अपलाइन को क्यों भेज दूं, तो मैं बताऊं इसलिए ताकि अगले टूर में फिर ये ना बोलना पड़े कि मेरा नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपने अब जोर लगाया तो आप अपनी टीम के साथ होंगे, और आप ऐसे ही जोर लगाते गए तो अगले टूर में आप टूर में होंगे, याद रखना। तो इसलिए जोर लगाना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और लास्ट में सिर्फ हम अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ आज इस कहानी को यहीं पे हम अब शट डाउन करेंगे, और कल फिर से सेम टाइम पे आएंगे, लेट नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पे स्कूल जैसी रिंग बेल नहीं बजती है बुलाने के लिए, यहाँ तो सिर्फ मैसेज आते हैं। जो टाइम से आएगा टाइम से ज्ञान लेगा, और टाइम से ज्ञान लेने का मतलब है A to Z, ABCD पूरी Z तक पढ़ना। क्योंकि अगर आपने ABCD को आधे से शुरू कर दिया ना, GYHHH, तो A भी रह जाएगा जिंदगी में, और A भी बड़े काम की चीज है, आप समझना, हर वर्ड में। तो A से लेकर Z तक कोई वर्ड नहीं छूटना चाहिए जिंदगी में, नहीं तो रह जाओगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और लास्ट में मिलकर हम अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ अब इस पैनल को क्लोज करेंगे। सो
मैं अब सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। सो बेटर टीए चलो दुबई, चलो गोल्ड diamond, yellow diamond, gold light, everyone. color diamond. Thank you so much. Night everyone. Thank you very much. Bye. Thanks, sir. Thank you so much. Thank you so much.